Assalamualaikum, hopefully all doing great. So Amarik is here with another lecture video, and today I am going to start chapter number 4, periodic table and periodicity of properties. Okay dear students, first lecture में हम जो topics cover करेंगे that is period, groups and location and position of an element, and this is going to be very important that how you can locate or position of an element. Okay, first of all you must know आपके पास period क्या होता है और group क्या होता है. बच्चा आपके पास एक periodic table होता है, ठीक है. periodic table is like आपके पास एक table है इस तरह करके जिसमें elements arrange हुए होते हैं, ठीक है. as you know that periodic table के अंदर जितने भी elements हैं वो arranged हैं and elements arrange है in order of their increasing atomic number, ठीक है. basically in periodic table we have systematic arrangement of elements, ठीक है. हमारे पास सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट होती है. और कैसी होती है? एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. बच्चे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1. एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल लाइक दिस, तो यहाँ पे आ जाता है हीलियम. अब हीलियम के पास आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 2. नेक्स्ट आपके पास लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. देन बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है. सो इस तरह के एलिमेंट्स अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है. एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4. नेक्स्ट आपके पास जो है बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8. इस तरह के एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, ठीक है. सो बेसिकली आपके पास इस सिस्टम को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. बच्चे इस पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास. एक होता है ऐसे पीरियड और दूसरा होता है ग्रुप, ठीक है. तो हम डिटेल देख लेते हैं. पीरियड हमारे पास क्या है. सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड. तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनका पीरियड बोलते हैं. एंड टोटल हमारे पास कितने 7 पीरियड होते हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल पीरियड होते हैं. और बच्चे फर्स्ट 3 पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं और जो बाकी उसके बाद पीरियड होते हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है. फर्स्ट 3 को शॉर्ट इसलिए बोला जाता है इसमें कम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे प्रॉपर्टीज चेंज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. जब आप लेफ्ट साइड से, अब ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. आप लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं पीरियड वाइज तो फिर प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है. लाइक आपके पास यहाँ पे मेटल्स होते हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं. वो हम डिटेल स्टडी करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, ये पीरियड का इंट्रोडक्शन था डिटेल. नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप्स. तो ग्रुप आपके पास क्या है? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप. जो वर्टिकल कॉलम्स ऐसे करके अरेंज होते हैं उनको आप ग्रुप बोलते हैं. टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड उसमें से 18 में से 8 ग्रुप जो हैं वो ग्रुप ए एलिमेंट्स होते हैं एंड बाकी जो रिमेनिंग है उनको आप ग्रुप बी एलिमेंट्स बोलते हैं. बच्चे ग्रुप ए एलिमेंट्स और ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है. एंड ग्रुप बी एलिमेंट्स जो आपने देखा होगा मिड में जो आपके पास ये जो मिडिल पोर्शन होता है पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर ग्रुप बी एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है. यहाँ इस साइड पे यहाँ पे आपके पास ग्रुप ए एलिमेंट्स है, फिर बी एलिमेंट्स होते हैं, देन फिर आपके पास ग्रुप ए एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. ओके, सो हमारे पास कुछ नेम्स भी हैं. आपके पास ग्रुप ए 1A जो है, 1A जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, उसको आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं. सेकेंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. ग्रुप 7 को आप हेलोजेंस बोलते हैं एंड ग्रुप 8 को आप नोबल गैसेस बोलते हैं. सो बेसिकली ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग योर periodic table, period and groups. Now let's move to our next topic, that is location and position of an element. And this is very important question regarding your board point of view, that how can you locate or positionize an element, ठीक है. कोई भी आपके पास element दो फॉर्म में हो सकता है. Like it could be an element कि आपको एक element दे दिया जाए या फिर वो x y z भी हो configuration. But in this lecture I am only telling you how can you locate position of an element. Okay, okay. So your first step would be you have to do इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन एंड लोकेशन में बच्चे हमने बताना होता है इसका पीरियड कौन सा है और इसका ग्रुप कौन सा है, ठीक है. ये दो चीज़ें आपने कंपल्सरी इसमें एडअप करनी है. और लास्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है. ब्लॉक भी आपने बताना है कि कौन से, कंप्लीट पिक्चर हो जाएगी आपके एलिमेंट की. ओके बच्चे, एक ट्रिक बताती हूँ. आप कैसे बताएंगे? आपने पीरियड वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल आपको बताएगा कि कौन से पीरियड में वो एलिमेंट मौजूद है, ठीक है. वैलेंस शेल मीन्स लास्ट शेल. ओके, वैलेंस मीन लास्ट शेल आपको बताएगा कि उसका कौन सा पीरियड है. और बच्चे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बताएंगे कि वो कौन से ग्रुप में आता है. सो बेसिकली बच्चे आपने ये दो चीज़ें मेमोराइज करनी है और इससे आप इजीली जो है वो फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है. अब बात है यहाँ पे, सपोज वी हैव एल्यूमिनियम
that has atomic mass 27 and atomic number 30, and as you know we have to do electronic configuration of atomic number. ठीक है, so बच्चे 13 के हम करेंगे, that is 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 हो गए, एंड 3s2 एंड 3p1. ओके, ये आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी. ठीक है, टोटल 10 11 12 130. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड पीरियड एंड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट. सो बच्चे पीरियड आपको क्या बताएगा, कैसे पता चलेगा किसी भी एलिमेंट का पीरियड, आपको वैलेंस शेल बताएगा. वैलेंस शेल मीन्स लास्ट शेल. ओके, सो बच्चे यहाँ पे वैलेंस शेल आपके पास कौन सा है, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज गोइंग टू बी ए सेकंड शेल एंड दिस वन इज लास्ट मीन्स वैलेंस शेल. ठीक है, ये पूरा वैलेंस शेल है थर्ड, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है बेसिकली. ठीक है, अब ग्रुप पे आ जाते हैं. ग्रुप आपको कैसे पता चलेगा, ग्रुप आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू टेल यू अबाउट ग्रुप. ठीक है, तो बच्चे ये वैलेंस शेल था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2+1. ठीक है, तो आप इसको एडअप करेंगे. समटाइम्स होता है लास्ट ही होता है आपके पास, तो आपने लास्ट को कंसिडर करना होता है. अभी तो हम पूरे शेल को देखें तो 2+1 = 3 एंड इट्स मीन दैट इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3. ओके, रिगार्डिंग इट्स ब्लॉक, तो हम अगर ब्लॉक देखें तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो बेसिकली बच्चे आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी ब्लॉक में मौजूद है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स. सो हम कर लेते हैं मैग्नीशियम की. तो बच्चे मैग्नीशियम एज यू नो दैट हैज एटॉमिक मास 24 एटॉमिक नंबर 12. ओके, अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे. उसके हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2. ओके, 10 11 12 ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एंड बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मैंडेटरी बिफोर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट. ओके, अब बच्चे आपको क्या बताना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, तो आपको पीरियड इसमें बताना है. सो दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है. ठीक है, ग्रुप के बाद की जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चे आप देखिएगा, ये आपका वैलेंस शेल था. ठीक है, सिर्फ 3 1 टाइम लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2. तो सिंपली अब इसमें एडिशन वाला रूल नहीं है, सिंपल आप इसको क्या कह देंगे, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है, ब्लॉक वाइज देखा जाए तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस में मौजूद है. होपफुली आपको ये समझ आएगा. नेक्स्ट मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ. ओके, इसके अंदर अब हम एक जर्नलाइज एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि आपके पास में ऐसे भी एग्जाम में आता है कि आपको XYZ करके कोई एलिमेंट दे दिया जाए. ठीक है, अब मैंने आपको एक एलिमेंट दे दी जिसमें मैं कहती हूँ कि 14 इसका एटॉमिक मास एंड 7 इसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है, इसके आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 5 6 7. ठीक है, मैक्सिमम p में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 था, 3 4 5 6 7. ओके, अब इसका मुझे बताना है पीरियड, तो मैं पीरियड कैसे बताऊंगी, वैलेंस. ठीक है, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, तो आपने क्या कहना है, इसका बिलोंग्स टू सेकंड शेल. ठीक है, और अगर ग्रुप वाइज देखा कि चाहे इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे. बच्चे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा शेल में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 + 2 = 5. तो ये 5 ग्रुप में मौजूद है. ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर कह दूं मैं इसको ब्लॉक बता दें कौन से, तो बच्चे ब्लॉक इसमें आपके पास कौन सा होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है बच्चे, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास XYZ कर दीजिए. बेसिकली इट वाज नाइट्रोजन का ही सारा सेटअप था, तो आप एलिमेंट भी आइडेंटिफाई करना हो सकता है, या फिर आपके पास XYZ करके भी दे सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाए हैं वैसे भी हो सकता है. ठीक है, एंड मोस्ट ईजिएस्ट वे जो आपके MCQs में भी यूज होता है कि आपको जनरली आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दी जाए. लेट सपोज मैं आपको कह देती हूँ कि आपके पास कोई Y एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p5. ठीक है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया. अब मैं आपको कहती हूँ मुझे बताएं इसका पीरियड कौन सा है, तो पीरियड बच्चे आप कैसे बताएंगे, वैलेंस शेल. ठीक है, सो फर्स्ट शेल सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, इसका पीरियड थर्ड हो गया. ग्रुप वाइज आप बताएंगे, तो ग्रुप कैसे बताएंगे बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस पूरे वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने आपने एडअप करने हैं, 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7. ठीक है, एंड आप ब्लॉक बताएंगे, तो ब्लॉक आपको कैसे पता चलेगा, इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली यू गेट माई पॉइंट. एंड बच्चे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इसमें ट्रेंड्स वगैरह करवाऊंगी. ठीक है, कि आपको डिफरेंट जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसके ट्रेंड्स आपने कैसे करने हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ SLO बेस्ड नोट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.